बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। नाजरीन, अब तक की 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स की मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे। एक खबर तो ये है कि वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की सेहत के हवाले से एक अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है, उसकी तफसीलात भी आप लोगों को बताएँगे। और उसके अलावा आज FIA वफाकी तहकीकाती एजेंसी से मुस्लिम लीग नून के लिए, बिलखुसूस शरीफ फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ मिली है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, उसकी भी तफसीलात आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने आर्मी चीफ के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा किया है, उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट्स से आप तक के बर वक्त पहुँच सकें। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन के अचानक सीने में दर्द होने की वजह से उन्हें हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में उन्हें मुंतकिल किया गया था। और अस्पताल के ज़राए के मुताबिक के अस्पताल में जब शर्जील मेमन की सेहत का जब मुआयना किया गया तो पता चला कि इनको दिल का दौरा पड़ा है। और उसके बाद शर्जील इनाम मेमन के दिल की 2 शरियानें ब्लॉक थी। उन ब्लॉक जो शरियानें थी उसमें एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी कर दी गई है और 2 स्टेंट्स डाले गए हैं और अभी उनकी सेहत बेहतर है। और हम सब खुदा से दुआगो हैं कि खुदा उनको जल्द अज जल्द सेहत कामिला अता फरमाए। और आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी खबर और शरीफ फैमिली के लिए बहुत बड़ा रिलीफ जो मिला है, वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहिबजादे सलमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेगुनाह करार दे दिया है। आज उनको बेगुनाह करार दिया है और बहुत बड़ी खुशखबरी है मुस्लिम लीग नून के लिए, शरीफ फैमिली के लिए। आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज की ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त पर समाअत स्पेशल जज सेंट्रल ने की है और स्पेशल प्रोसिक्यूटर फ़ारूक के बाजवा और तफ्तीशी ऑफिसर ज़मीनी चालान समेत अदालत में पेश हुए। और तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद नहीं मिले हैं और सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ किकबैक्स के शवाहिद नहीं मिले। दौरान समाअत जज ने इस्तफसार किया कि चालान के साथ रिकॉर्ड कहाँ है, जिस पर तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि चालान को बाकायदा अथॉरिटी से मंजूरी के बाद पेश करेंगे और अदालत ने कहा है कि आपसे चालान पढ़ने के लिए लिया है, वापस कर देंगे। सलमान शहबाज के वकील अमजद परवेज़ एडवोकेट ने कहा कि चालान में FIA ने सलमान शहबाज को बेगुनाह करार दे दिया है, जिस पर सलमान शहबाज और ताहिर नकवी दरखास्तें वापस लेना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी रिलीफ है मुस्लिम लीग नून के लिए और सलमान शहबाज के लिए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस के मामले पर सलमान शहबाज को काफ़ी अरसा मुल्क से बाहर भी रहना पड़ा और फिर मुल्क से बाहर भी कई अदालतों में उनको ख़ुद को डिफेंड करना हुआ। और अब दोबारा जब PDM की जब हुकूमत आई तो उसके बाद सलमान शहबाज कुछ अर्सा पहले वो वतन वापस आए और फिर यहाँ भी अपने केस को लेके आगे बढ़ने में कोशिश की और फिर उनको आज FIA से एक बहुत बड़ी रिलीफ मिली है। शरीफ फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ है। और आज की तीसरी बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेना होगा हर सूरत। और उन्होंने कहा है कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से एतमाद के वोट के हवाले से दरख्वास्त करने हम जा रहे हैं। और इसी हवाले से शेख रशीद ने भी एक बहुत बड़ा दावा किया था कि बहुत जल्द सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे। तो आज फवाद चौधरी ने भी कहा है कि हम उसको दरख्वास्त करेंगे सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को और यूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेना होगा। और वहीं फवाद चौधरी ने आज बहुत बड़ा एक दावा किया है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ उनके मामला जो हैं वो तकरीबन 50% बेहतर हुए हैं और मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।